एग्जिट पोल आने के बाद मुस्लिम समाज में भी खुशी देखी जा रही है। यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज के बाद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नमाज पढ़कर दुआ मांगी है। यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के कटआउट को सामने रख करके दुआ पढ़ी। लेकिन जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। इस वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया। इंटरनेशनल मीडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की रिकॉर्ड विन होने लगी है। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टर्म लेने के लिए वापस आ चुके। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार मईशत के हर शोबे का पट्टा बैठ चुका है और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। इंडिया ने कहा सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करो। नहीं, इंडिया नहीं दहशतगर्दी कर रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा दिल दुखाया। हमारी सियासत खत्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। सही बात बताऊँ तो कहाँ जाना है? कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गए हैं, दूसरे ममालिक आपको वीजा नहीं दे रहे। पाकिस्तानी कहाँ जाएं? मॉर्निंग कंसल्ट पोल ये कहता था कि 78% इंडिया के जो वोटर लोग हैं वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को अप्रूव करते हैं। इसका मतलब है वो सारे पोल्स ठीक थे। तो जो हम डिस्कस करते थे यहाँ पे कि नेशनल लेवल पे कि जी इवन मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड जो है उधर भी लीडरशिप इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। सो मोदी वाज एडमायर्ड। हमारे मुल्क में हर चीज है, गंदम हमारी है, गैस हमारा है, बिजली हमारी है, ये चावल हमारे हैं, हर चीज हमारी। इंडिया ने 1990s में IITs पे पैसा लगाया। आज वो IITs के जरिए लोगों को वो गूगल पे चेयर जो CEO बन जाते हैं, जो एक पॉपुलर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी। मोदी साहब जो कि मेडिटेशन के लिए गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने आज अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी है फॉर फर्स्ट 100 डेज प्लानिंग। जय हिंद दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में आए ना दिन कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। कभी कुछ चलता है तो कभी कुछ चलता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, मुल्क डिफॉल्ट होने के कगार पे, लेकिन इनका जज्बा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी तालिबान इन्हें पेल के चलाया तो कभी ईरान पे एयर स्ट्राइक कर देता है। इन्हें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये आज भी गजवाइन करने का सपना देखते हैं। खैर इनका रोज का है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इनका कुछ नहीं हो सकता। आप वीडियो देखिए, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अमृत एजुकेटेड जवाहरलाल नेहरू और एक है नरेंद्र मोदी, ठीक है। दोनों की जो व्यू है वो बड़ा डिफरेंट है। आप अगर फॉर एग्जांपल लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं और आप जो है वो हिंदू कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, वेलफेयर की भी बात करते हैं और सारा कुछ बातें कर रहे हैं, लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं। दिन वो जो कह रहे थे 800 मिलियन लोगों को कि अगर मुझे वोट डालोगे तो आपको ये सपोर्ट जो है वो जरूर मिलेगी। तो इट मीन्स कि हिज आइडिया हैज रेजोनेटेड। और जो 80% इंडिया की मुस्लिम जो हिंदू पॉपुलेशन है, दे हैव बॉट दिस आइडिया। इवन मुस्लिम्स माइट हैव वोटेड फॉर, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि वोट किया होगा, सिखों ने भी वोट किया होगा। क्यों नहीं? तरनजीत सिंह लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये भी एक बड़े पैमाने पे तासुर आया कि नहीं जी नहीं, नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ उसको हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो हिंदू थे, कांग्रेस को कौन सपोर्ट कर रहा था इन केस, अगर उनको जो है वो सिर्फ हिंदू सपोर्ट कर रहे थे। सो क्वेश्चन ये है कि ये एक हिंदू फर्स्ट नेशन जो है वो अमर्ज हो रही है जी, फर्स्ट हिंदू नेशन अमर्ज हो रही है। और ये जो आइडिया है, दिस इज व्हाट आई फाइंड इट, दिस इज व्हाट जो मुझे नजर आ रहा है। ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट साउथ एशिया होगा जी आइंदा आने वाले दिनों में। आपने साउथ एशिया को देखना है तो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से देखेंगे। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट हाउ इंडिया बेसिकली चेंजेस इटसेल्फ। इंडिया अपने आप को कैसे तब्दील करेगा, हम बहुत एक्साइटेड हैं। बिकॉज बैक इन 1947 हमने तो वी डिसाइडेड टू बी एन इस्लामिक कंट्री। वो सही था, गलत था, क्या था, वो बहुत सारे लोगों में पाकिस्तान इसमें डिबेट की हुई है। बट राइट नाउ इंडिया इज डिसाइडिंग कि जी हमें एक वो जिसे कहते हैं ना ये जो हिंदू फर्स्ट नेशन चाहिए, ठीक है। और जो नेहरू साहब का जो आइडिया ऑफ इंडिया था, इट सीम्स दैट इज गोइंग टू बी डेड आफ्टर दिस इलेक्शंस।